राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू व्लॉग में। और मैं आशा करती हूँ इसी के साथ कि आप सब अच्छे ही होंगे जैसे कि रोज़ होते हैं। और मेरा दिन शुरू हुआ, आप देख ही रहे हैं, किचन में वैसे तो नहीं किचन में हुआ था, बट सब लोग सुबह जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी बनाना था। तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी केले की और भुजी बनाई थी, तो वो सब चीज़ करके खाना पीना खा के और थोड़ा पैक करके, क्योंकि घर पे आके काम भी करना था, और सामान उठाया हमने, निकल गए हम। और देन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सुबह का टाइम था, तो हम आ गए थे घर जल्दी से, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला था। और यहाँ पे आके देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना गंदा हो रखा था बाहर ही क्योंकि धूल डस्ट वस्ट मतलब हो ही जाती है, आप कितना भी बंद करके चले जाओ घर को, लेकिन फिर भी होती है। और ये लिए मैंने कान्हा जी और लॉक खोला, और देखिए अंदर तो वैसे इतना गंदा नहीं था जितना मैं सोच के बैठी थी, क्योंकि हमें ना जाना था एक दिन के लिए, इवन एक दिन के लिए भी नहीं जाना था हमें। बेटी की तबीयत ख़राब थी, और मतलब डॉक्टर हमारे वहीं पे हैं, यहाँ से इसको आराम नहीं लग रहा था, तो लेके चले गए थे हम कि अभी आ जाएंगे हम इसको लेके वापस। लेकिन रात हो गई थी हमें जाने में, डॉक्टर का टाइम वही था, तो इसलिए हम वहाँ पे रुक गए थे। और फिर हमें 1 वीक हो ही गया फाइनली आज। फिर हम आए, आके देखा सारे में, तो मैंने सबसे पहले वो कान्हा जी को अपना पूजा घर में बिठाया, और उसके बाद सीधा मैंने बेड किया सबसे पहले, क्योंकि बेड कर दो ना, साफ़ कर दो, उसके बाद बेटी बैठ जाती है उस पर आराम से, क्योंकि सारा गंदा पड़ा होता है तो उसको समझ नहीं आता कि कैसे करें। वो स्लीपर्स भी निकाल देती है कभी कभी, बच्चा है छोटा है तो वो कुछ भी करेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ना, मैं यही रूम करती हूँ हमेशा ही, जब भी हम आते हैं तब मैं सबसे पहले बेड कर देती हूँ उसका, अपना डस्टिंग वगैरह करके हल्की हल्की, क्योंकि बाद में अच्छे से हो जाएगी, इवन कल को हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि रोज़ का काम है वो। तो सबसे पहले मैंने बस इस पर डाली बेडशीट से झाड़ा, और उसके बाद मैंने इस पर बेडशीट डाल के सीधा बेटी को बैठाया। और यहाँ बीच में मेरा फ़ोन ही गिर गया था बेडशीट से लग के, मैंने उसको रखा वापस, फिर मैं फिर से लग गई। पहले ना इस पर कॉटन की बेडशीट डालती हूँ, क्योंकि फिर वरना हल्की फुल्की वो खिसक जाती है, या साइड में से जैसे निकल जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं पहले बेडशीट ये डालती ही हूँ हमेशा, उससे मुझे अच्छा लगता है मतलब डाल के इसको। उसके बाद ही मैं ये वुलन वाली जो होती हैं, ये गर्म वाली बेडशीट्स, इनका यूज़ करती हूँ डाल के। फिर मैंने प्रॉपर बनाया बेड, और उसके बाद बिठाया अपनी बेटी को। और जब तक मेरे हस्बैंड ने ये बाइक वगैरह और स्कूटी वगैरह सारी बाहर निकाल दी थी, बल्कि उन्हें जाना भी था ऑफिस के काम से, फिर वो बाद में गए थे कि नहीं बेटी भी क्योंकि परेशान हो रही थी, बोले कि मैं चल हेल्प करा देता हूँ तेरी, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और जब तक वो नहीं निकलती बाइक और स्कूटी, उसके बाद साफ़ नहीं होता, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, उधर की साइड रह ही जाता सारा। तो उन्होंने वो निकाल के बाहर स्कूटी और वगैरह वॉश कर दी थी, फिर बाहर निकाल के मैंने जब तक अपना अंदर का काम ख़त्म किया, और गाड़ी में से भी जो सामान निकालना था फिर इन्होंने वो भी निकाला सारा ही सामान, क्योंकि बाहर गाड़ी में से अंदर रखना, पहले तो वहाँ पे घर पे जाके उसको पैक करो, फिर उसको गाड़ी में डालो, फिर आके यहाँ पे निकालो, अब वो रखा हुआ रहता है। उसके बाद ये मेरे को समेटना भी है, मतलब जहाँ जहाँ इसकी जगह है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ कपड़े होते हैं। मेन वही कपड़ों पे आके ही फोकस रहता है कि हाँ कपड़े वॉश करने, रखने, संभालने, प्रेस करने, पूरा मुझे तो लग रहा है जीवन ही कपड़ों में चला जाएगा। तो लेडीज़ प्लीज़ स्पेशली कमेंट करके बताना कौन कौन करता है इतना कपड़ों का काम, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं और कुछ काम करती हूँ। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि और कुछ 2-4 मिनट का काम होता है, बाकी कपड़ों का ही काम है। तो यही चलता रहता है। वो वहाँ से भी मतलब मेन था कि कपड़े ही वगैरह ही होते हैं, लेके आए जो हम। और फिर मैंने की ये थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि उसके बाद मेरे को झाड़ू पोछा भी करना था। मैंने बेटी को बैठा दिया, तो उससे ये होता है कि बेटी शांति से बैठ जाती है ना, तो इतनी टेंशन नहीं रहती कि वो एक जगह बैठी हुई है, तो अपना आराम से। फिर मैंने उसको चला दिया था टीवी में वो हनुमान चालीसा देख रही थी, सुन रही थी, मतलब देखते देखते, और साथ साथ गाती गुनगुनाती सी रहती है। और इसके बाद बाहर का आप देख ही सकते हैं नज़ारा, देखिए कि सारा बाहर निकल गए थे कपड़े, ये देखिए सारा सामान आ गया था बाहर। सो हे फ्रेंड्स, अब हुए हैं शाम के 3 और फाइनली मेरा घर हो चुका है क्लीन। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके।
ये रूम मेरा हो गया है, मेरी बेटी सो रही है और ये ना मैंने सब साइड में लगा दिया है, इसको मैं बाद में करूँगी। बाकी मैंने सारा फ्लोर वगैरह सब क्लीन कर दिया है। और आ जाइए इस वाले रूम में हम, तो ये भी सारा मतलब नीचे हो चुका है, ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी ने मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अगर अभी लगूँगी तो बहुत टाइम हो जाता। अभी बस मैं नहा के आई हूँ सीधा। अब आए हैं हम किचन में। किचन में मेरे को बनाना है थोड़ा सा मतलब चाय पानी, कुछ खाने के लिए मैं बनाऊंगी अब, क्योंकि बाकी मेरा सारा काम ना हो चुका है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि मैंने बाहर भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। देखो A to Z सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर तरीके से लगा दी गई है। हमारी जो बाइक स्कूटी रहती थी वो बाहर है, बाहर मैंने गेट पर मतलब वॉश कर दिया है सब कुछ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये बेटी रो रही है क्योंकि हमें जाना है मंदिर। ये रही इसकी बास्केट, और ये बास्केट भी नहीं उठा रही है, और देखो कैसे कैसे रो रही है। और यहाँ मैं बेटी को बोल रही थी कि देख मैंने अभी रो रही है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ तुम्हारी, मैं डालूँगी और दिखाऊँगी मैं गाइस को। और फिर ये मेरे साथ मंदिर गई और वहाँ से लेके आई अपना ये टॉय का जो किचन सेट होता है ना, वो वाला लेके आई, मेरे साथ गई। फिर मैं आके तुरंत मंदिर से आके वापस मैंने ना सामान वामान निकाला इधर उधर, जो हम लेके आए थे घर से सब्जी वगैरह, और जो इधर उधर पड़ी हुई थी ना यहाँ पे किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मैंने निकाल के और डाली। जो फेंकने वाला सामान था, अगर सीधा सीधा बोला जाए कि जो फेंकने वाला था ना, क्योंकि कुछ भी देखो कभी भी जाओ कहीं भी आओ ना तो वो निकल ही जाता है एक्स्ट्रा सामान, तो वो मैंने सबसे पहले फ्रिज में देखा क्या क्या पड़ा था। वैसे कुछ मोस्टली तो था नहीं, लेकिन जो जो भी था वो मैंने सब डाल दिया। और इधर देखो बर्तन कितने सारे हो गए थे, क्योंकि छोटे 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 बर्तनों में ना जो भी यूज़ किए थे वो पहले करने थे, और मलाई वगैरह का था वो निकाला मैंने। फिर हम जो घर से सब्जियां लाए थे मैंने कहा उन्हें भी रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि वो ख़राब हो जाती फिर साथ के साथ ही। एक साथ काम ख़त्म हो जाता है तो हो जाता है, फिर जो रह जाता है ना फिर ये लगता है कि चल यार सुबह कर लेंगे, तो मैंने वो सुबह के लिए ना छोड़ के अभी मैंने कहा कर ही देती हूँ। थकान तो लग रही थी लेकिन फिर भी चलो ठीक है ना, क्योंकि सुबह के लिए अगर छोड़ो तो सुबह तो फिर वही डेली रूटीन वाला काम हो जाएगा स्टार्ट, ऑफिस जाना, स्कूल जाना बच्चे का, देन बाकी घर का जो नॉर्मली काम होता है उसके साथ साथ फिर ये काम नहीं होगा, फिर वो डिले होता चला जाएगा, कल शाम तक भी नंबर नहीं आएगा उसका। फिर मैंने अपना देखा कि इसमें फ्रिज में क्या क्या पड़ा था, जो जो भी था उसे साइड मतलब सही से लगाया, और फिर सारी सब्जियां डाली फ्रिज में, जो भी फ्रिज का सामान था वो मैंने लगा दिया ठीक से। और बीच बीच में ना बेटी भी आवाज़ लगा रही थी मुझे अंदर से, मैंने बोला बेटा मैं अभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। उसका टीवी मैंने चला के छोड़ा हुआ था कि वो टीवी देख ले, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आ गई थी घर से, वो वहाँ तो खेलती रहती थी अपने भाई के साथ, तो उसका भी मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए बार बार बेचारी परेशान हो रही थी। तो फिर भी बोला कि नहीं मम्मा मैं आपके पास बैठ जाऊँ क्या, मैंने कहा हाँ आप मेरे पास ही रहो, खेल लो यहीं पे, जो भी आपको बात करनी है मुझसे बात करती रहो। तो बीच बीच में वो कुछ कुछ बातें कर रही थी, और ये उठा के लेके आई, मम्मा इसमें आपने क्या मंगाया है, मैंने कहा बेटा मंगाया नहीं है, ये इसमें मेरा सामान रखा हुआ है पहले से ही। तो फिर वो ऐसे ऐसे चेक करती रहती है थोड़ा थोड़ा, देखो क्या कर रही है आगे उसे पता नहीं चल रहा था कि मैंने वीडियो मतलब ऑन की हुई है, उसे लग रहा था बस ऐसे ही रखा हुआ है फ़ोन और मम्मा यहाँ पे काम कर रही है, तो देख रही थी। फिर उसे पता चल गया तो वो साइड में निकल के चली गई, बोली मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मैं ये उतार दूँ। मैंने कहा उतार दो, क्योंकि दवाइयाँ भी चल रही है ना, तो उससे बच्चे को हो ही जाता है, और इतने सारे कपड़े भी पहन के रखती है बेचारी, तो उससे हो जाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से किया अपना ये समेटा समाटी की सामान की एक जहाँ पे रखना था मेरे को मैंने रखा। फिर मुझे किचन का भी काम करना था, फिर मैं सीधा लेके गई किचन में, क्योंकि किचन में भी थी चीज़ें जो मुझे किचन में रखनी थी, और उसमें जो डब्बे खाली थे उनमें भी करना था, क्योंकि वही ना मुझे आज ही काम करना है ये, जिससे कि मैं कल से अपना रूटीन वाला काम कर सकूँ और उसके साथ जो कपड़े हैं वो कर सकूँ। क्योंकि अगर कुछ आज के लिए मैंने आज कुछ भी छोड़ दिया कल के लिए कि नहीं आज ये वाला काम मैं कल कर लूँगी, तो कल जो काम करना है मेरे को वो फिर परसों होगा, क्योंकि वो सारा का सारा ना मतलब मैसअप सा हो जाता है पूरा। मैंने उठा के सबसे पहले सोफ़े के जो सामान थे ना इधर उधर पड़े थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सोफ़े किए थे साफ़, उसके बाद भी उनके ऊपर ही थोड़ी देर बाद चला जाता है सामान, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं तो नहीं डालती हूँ लेकिन उसके बाद भी उतना ही सामान मिलेगा।
फिर मैंने अपना किचन में लगाया और देख सकते हो आप मेरे बर्तन और किचन कैसी हो गई है। और जबकि मैं उसमें सामान पहले निकाल चुकी थी एक बार। ये वो सामान था जो मैं लेके आई थी, सब्जियां वगैरह जो मुझे लगानी थी। बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा सामान पॉलीथिन्स वगैरह जो भी पड़ी हुई थी सारी मैंने कूड़े में डाल दी थी वो। फिर लगाया मैंने यहाँ पे सामान, मतलब सब्जी। और ये देखो सामान ना यहाँ पे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ कहाँ रखना है। पूरा भर गया था ये स्लिप पे सामान। और ये देखो पॉलीथिन्स फिर से निकल के आ गई थी, उतनी सारी ही, जितनी मतलब होनी नहीं चाहिए उतनी सारी पॉलीथिन्स रैपर्स हो जाते हैं इकट्ठा। बीच बीच में फेंकती रहती हूँ, डेली निकाल निकाल के फेंकती रहती हूँ। लेकिन वही है ना कि कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। और बेटी को यहाँ पे लग रही थी भूख, बेटी बोल रही मम्मा मेरे लिए ना ब्रेड बना दो, मेरे लिए ब्रेड बना दो। मैंने कहा बेटा मेरे दोनों हैंड्स गंदे हैं। मैंने अभी देखो उधर देखो मैंने कितना गंदा हो रखा था वो करा है। तो अभी 1 मिनट में मैं हैंड वॉश करके बना देती हूँ आपका। फिर मैं गई सीधा हैंड वॉश करने यहाँ से। और हैंड वॉश करके सबसे पहले मैंने बेटी के लिए बनाया ब्रेड, क्योंकि उसे लगी थी भूख। और उस टाइम पे अगर उसको नहीं देती तो फिर उसके बाद वो खाती ही नहीं। मैंने सीधा हैंड वॉश करके बना दिया उसका। अपना टोस्ट बना दिया था, वो टोस्ट खा लेती है। पहले उसको बोल रही थी कि मुझे वो चीज़ सैंडविच खाना है, तो उसके लिए वो चीज़ लेके आए, चीज़ सैंडविच बना के दिया। उसने नहीं खाया क्योंकि बस उसने नाम सुना था, वो पेपा पिग देख रही थी तो वो खाती है उसमें, तो इसलिए उसने बोल दिया था कि मेरे को खाना है। बाकी खाती है नहीं, तो मैंने उसको सीधा टोस्ट बना के दिया। टोस्ट खा लेती है वो खा लिया था। फिर मैंने देखा डब्बे में चीनी नहीं थी, मैंने कहा इन्हें भी करके रख देती हूँ एक साथ ही। अब तो मैंने फैलाया हुआ है सारा, और नमक भी ख़त्म हो रखा था डब्बे में, तो वो भी करना था मुझे, मैंने वो भी करा। और मतलब चीनी के साथ चाय पत्ती भी निकाल ली थी, लेकिन उसमें थी तो मैंने इसलिए नहीं डाली। और एक्स्ट्रा वो भी पहली वाली भी रखी हुई थी अभी, जो मैंने बांध के रखी हुई थी। ये कुछ सामान ही थे, ये 2-3 सामान ही थे जो डब्बे में नहीं थे, वो मैंने डाले सीधा उसमें। और फिर डाल दिए अपने ड्रम में जिसमें कि मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा सामान को। फिर मुझे बनानी थी दाल, क्योंकि बेटी की डिमांड थी मेरे को मूंग दाल खानी है, मूंग दाल से रोटी खानी है। तो फिर मैंने उसके लिए मूंग दाल चढ़ा दी थी, मतलब वॉश करने डाली और वॉश करके चढ़ा दी। जब मेरा मन कर रहा था कि मैं पुलाव बनाऊं, लेकिन बेटी को खानी थी आज, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। अब देखो कब खाते हैं। हमारे अंदर तो जो विटामिन राइस की कमी हो जाती है ना 2-3 डेज़ में ही, तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत लगती रहती है कि हाँ मैं तो खा लूँ पुलाव। और थकान भी हो रखी थी, तो इसलिए मन भी कर रहा था तो यार कुछ मत बना, सिर्फ यही खा लेते हैं। हस्बैंड ने बोला कि चल मैं बाहर से ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं, डेली बाहर का खाना नहीं खाया जाता, बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी दाल में तो टाइम नहीं लगता है, दाल रोटी में कितना ही टाइम लगना है, 2 तो बंदे ही हैं हम, तो इसलिए मैंने कहा नहीं बना लेती हूँ। वो मैंने रख दिया क्योंकि उसके वो निकालने थे ना, वो पॉलिश आ जाती है जो ऊपर, वो पॉलिश निकाल के फिर जब मैंने उसे सीटी लगानी शुरू की, देन उसके तड़क दिया सिर्फ नॉर्मली हिंग जीरा डाल के और एक टमाटर डाल के उसको तड़क दिया था। आटा मल के मैंने रख दिया था। और फिर उसके बाद ही मैंने कहा बर्तन सब तब करूँगी, क्योंकि रेस्ट देना पड़ता है थोड़ा सा आटे को भी, वरना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है वो। फिर मैंने तवा रख दिया था सिम गैस पे, कि तवा थोड़ा मेरा देर में गर्म होता है, हैवी है थोड़ा सा। फिर मैंने किए सारे बर्तन झटपट साफ़, क्योंकि बर्तन भी हो रखे थे बहुत सारे, लेकिन कुकर वगैरह हो गए थे मेरे खाली, तो मैंने कहा इन्हें भी कर ही देती हूँ जल्दी जल्दी से। और बर्तन काम ख़त्म हो जाता है तो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है किचन का। और सारे बर्तन मैं पहले भी धुल चुकी थी, ये 2-4 बर्तन ही ऊपर रह गए थे। मैंने कहा एक साथ ही वॉश करूँगी, क्योंकि कहीं भी जाओ आप, और तो सबसे पहले ना यही काम होता है कि बर्तन आपको साफ़ करने ही है, क्योंकि बर्तन पे सबसे ज़्यादा डस्ट लगती है और वो यूज़ नहीं किए जा सकते। तो सबसे ज़्यादा काम बर्तनों का होता है। जितने भी ये पूरे होते हैं ना स्टैंड में बर्तन, वो सारे साफ़ करो पहले आते ही, उसके बाद वो यूज़ होते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम मेरे को तो लगता है कि ये करना, और जब ही उसी टाइम पे होता है ये, जब तुम आओगे तभी आपको यही करना पड़ेगा किचन में, जब ही काम शुरू होता है।
मैंने, क्योंकि बर्तन ही ज़्यादा थे, उसको करने के बाद मैंने तुरंत अपनी दाल में डाला धनिया और मैं लग गई सीधा खाना बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जहाँ भी जाना था उन्हें। उसके बाद वो आ गए थे, आके बैठे हुए थे, बोले खाना ले आओ, क्योंकि बेटी को भी खिलाना था, दवाई देनी थी उसको, थकान भी लग रही थी उसे, क्योंकि पहले तो वो सो गई थी पर फिर वो पार्क गई, फिर मंदिर गई। थोड़ा सा बच्चा मतलब हो जाता है ना, जब चिड़चिड़ा सा हो जाता है, जब बीमार होता है, तो वो इस टाइप की हो रही है। और आज वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम घर से आए हैं ना, उसका आने का मन नहीं होता। वहाँ तो वो खेलते रहते हैं दोनों बहन भाई, तो इसलिए उसका मन थोड़ा सा टूट जाता है, बहुत अजीब सी हो जाती है, सैड सी, बोलती नहीं है कुछ भी, इस टाइप की होती है। लेकिन अब चिढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है कि थोड़ा सा भी बोलो तो रोने लग जाती है ऐसी सी। तो क्योंकि बीमारी में थोड़ा सा बच्चा हो जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं इसको खाना खिला के दवाई दे दूँगा और फिर ये थोड़ी देर मेरे साथ खेल लेगी तो इसका मन खुश हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ला रही हूँ 2 मिनट में ही खाना। फिर मैंने जल्दी से झटपट किया अपना काम, ये धनिया वगैरह इसमें डाल दिया, क्योंकि आज मतलब सर्दियों में अच्छा लगता है धनिया सब डाल दो अगर दाल में, सब्जी में, किसी में भी, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। फिर मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो रही थी, तो मैंने अपना गर्म पानी लिया, गर्म पानी पीने के लिए लिया था। फिर मुझे याद आया कि चूरन ही ले लेती हूँ, फिर मैंने अपना चूरन खा लिया गर्म पानी के साथ। होता है ना कि वो कभी कभी लगता है कि अजीब सा टेस्ट हो रहा होता है, मन सा करता है, तो मैंने इसलिए अपना लिया। और मुझे मतलब मेनली तो पानी पीना था गर्म, फिर मेरे को दिख गया तो मैंने ले लिया। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनानी शुरू की रोटियां, क्योंकि भोग लगाने के लिए भी देर हो रही थी। कान्हा जी को पूजा मैंने पहले कर दी थी, फिर भोग के लिए खाना बनाया। भोग लगाने के बाद फिर मैंने दिया दोनों पापा बेटी को इनको खाना। और मैंने जैसे ही देखा था, पहले डब्बा उठाया था ना वो टोस्ट बनाने के लिए, तो उसमें घी भी नहीं था, तो मैंने कहा पहले घी निकाल लेती हूँ। लेकिन घी रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये जम रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही निकाला, बाकी सुबह करूँगी इसको खाली डब्बे में। और अभी मेरी मलाई भी है जो मैंने मतलब रखी हुई है घी बनाने के लिए, तो कल उसे भी बनाऊँगी। तो मेरा घी कल हो जाएगा, मतलब जितना मेरे को चाहिए उतना। फिर मैंने थोड़ा सा ही घी निकाल के रख दिया, क्योंकि ठंड है तो जम जाता है, और वैसे भी फ्रिज में रखा था। तो फिर उसके बाद मैंने ना उसे रख दिया तवे पे कि थोड़ा सा गर्म हो के वो पिघल जाए। और मैंने ये सब्जी रख दी, दाल रख दी ठंडी होने के लिए, घी डाल के थोड़ी देर के लिए, कि इवन ये खाने वाले टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। फिर जो मैंने प्याज वगैरह कट करके रखी हुई थी, वो मैंने कहीं उसमें से पानी वानी निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके फिर से, और पानी उसका सोख कर मतलब पानी सुखा दिया उसका, फिर उसमें नमक वगैरह डाल दिया। और फिर निकाली मैंने सिरके की मिर्च क्योंकि उन्हें चाहिए होती है खाने के साथ, और दाल के साथ अच्छी भी लगती है वैसे। सर्दियों में तो ज़्यादातर मतलब अलग अलग चीज़ें खाओ खाने के साथ तो और टेस्ट बढ़ जाता है। तो अच्छी लगती हैं खाना, मतलब सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो लगता है, क्योंकि गर्मियों में तो हम लोग बस सिर्फ पेट भरने के लिए कि हाँ हमारी बॉडी चलती रहे इसलिए खाते हैं। लेकिन सर्दियों में खाना सच में टेस्टी लगता है। गरम गरम खाना हो और अलग अलग सी चीज़ें हो तो अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें की मैंने सेट, फिर जल्दी जल्दी से बनाई मैंने रोटियाँ। और ये वाली रोटी ना मैं मतलब इसमें अंदर घी भर के बनाती हूँ, थोड़ी मोटी मोटी, तो ये अच्छी लगती हैं। और मैं लाई प्याज में डालने के लिए नींबू, तो नींबू में बिल्कुल टाइट हो रखा था क्योंकि फ्रिज में रख दिया था मैंने। फिर उसको मैंने गरम तवे पे थोड़ा सा रखा कि टेम्परेचर उसका मतलब किया थोड़ा उसको गरम, फिर अपने दोनों हैंड के बीच में उसको बहुत अच्छे से रब कर दिया टाइटली, तो उसमें से जल्दी से निकल गया था, वरना वो निकलता नहीं है उसमें से रस ना, टाइट अगर नींबू हो जाता है जैसे, और थोड़ा कच्चा ही नींबू था तो उसमें से रस कम निकलता है। तो रस ज़्यादा निकालने के लिए ये आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि उसे हल्का सा गरम करो और ऐसे ऐसे बहुत जल्दी से टाइट हैंड से रब करो, मतलब प्रेस करके रब करना होता है उसको जल्दी जल्दी से, और फिर उसे कट कर दो, बहुत सारा उसमें से निकल जाता है रस। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।